चलिए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मेन शीर्षक है मौन और रक्षा करने की कला। देखिए, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको मौन और कहाँ पर क्या बोलना है इस विषय में हम बात करेंगे। और ये विषय आज से नहीं, हमारे बहुत पुराना विषय है। कहाँ पर हमने मौन रहना है, कहाँ पर हमने बात करनी है, कैसे हमने बात करनी है, किससे बात करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। शायद आपको ये कहानी पसंद आए। चलिए दोस्तों, प्राचीन भारत के एक महान नीति ज्ञाता आचार्य चाणक्य का मानना था। देखो कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। प्राचीन भारत के एक महान नीति ज्ञाता आचार्य चाणक्य का मानना था कि मौन और रहस्य, देखो कितनी महत्वपूर्ण बातें कही है। यूट्यूब फैमिली, क्या महत्वपूर्ण बातें कही है। मौन और रहस्य रखने की कला ही किसी राजा, राजनेता या चाणक्य का मानना था कि मौन और रहस्य रखने की कला ही किसी राजा, राजनेता या बुद्धिमान व्यक्ति की कला है, हुनर है। देखिए दोस्तों, जो इंसान मौन और जहाँ पर क्या बोलना है वो समझ लेता है तो दुनिया में कभी किसी से हार नहीं मानता। तो ये चीज़ें हैं, मौन और रहस्य रखने की कला ही किसी राजा, राजनेता या बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये देखिए दोस्तों, यही सबसे बड़ी शक्ति होती है, व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है, ये देखिए दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण टिप्स दिए है इस कहानी में। मौन को रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है तो वह अपने विचार, रोज योजनाएं और क्योंकि जब वो बोलता है, सबसे बड़ी शक्ति होती है मौन रखना। क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है तो वह अपने विचार, योजना और भावनाएं प्रकट करता है। तो दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन और रहस्य रखने की कला जो है, मौन और रहस्य रखने की जो कला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जीवन में जीने के लिए। क्योंकि इसके बिना जीवन अधूरा है। तो वह अपने विचार, योजना और भावना प्रकट करता है। लेकिन जब वह मौन रहता है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन जब वो मौन रहता है तो सामने वाला भ्रम में रहता है। कोई इंसान अगर मौन है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यही चीज़ इनने भी कही है। लेकिन जब वह मौन रहता है तो सामने वाला व्यक्ति भ्रम में रहता है। और यही से रणनीतिक बढ़त मिलती है। ये देखिए दोस्तों, क्या खूब कहा है आचार्य चाणक्य जी ने। जो सामने वाला भ्रम में रहता है और यही से रणनीतिक बढ़त मिलती है। चाणक्य ने कई बार अपने शिष्य और गुप्तचरों आचार्य चाणक्य जी ने कई बार अपने शिष्य और अपने गुप्तचरों की परीक्षा ली। आचार्य चाणक्य ने कई बार अपने शिष्य और गुप्तचरों की परीक्षा ली। इसी आधार पर ली कि वे गुप्त बातें आचार्य चाणक्य ने कई बार अपने शिष्यों और गुप्तचरों की परीक्षा ली। इसी आधार पर ली कि वो गुप्त बातें कितनी मजबूती से छुपा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि आचार्य चाणक्य जानते थे कि अगर इनने कुछ कहा तो हमारी सत्ता का विनाश हो सकता है। इसलिए भाई साहब कहा है कि मौन और रहस्य रखने की कला, क्योंकि ये चीज़ें जिस इंसान को आ जाती है वो कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानता है। तो इसीलिए चाणक्य जी ने गुप्त बातें कितनी मजबूती से छुपा सकते हैं तो उनकी परीक्षा ली। और उन्होंने स्वयं भी कई बार झूठे रहस्य
फैलाकर मजबूती से छुपा सकते हैं। और उन्होंने कई बार, आचार्य चाणक्य ने भी एक बार नहीं कई बार झूठे रहस्य फैलाकर असली गद्दारों को उजागर किया। ये देखिए दोस्तों, क्या खूब बातें कही है। आचार्य चाणक्य उन्होंने भी स्वयं कई बार झूठे रहस्य फैलाकर असली गद्दारों को उजागर किया। झूठे रहस्य फैलाकर असली गद्दारों को उजागर किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति, अब देखिए दोस्तों, इससे क्या सिद्ध होता है। आचार्य चाणक्य ने झूठी बातें फैलाकर, देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने झूठी बातें फैलाकर असली गद्दारों को उजागर किया, क्योंकि अगर वो सच बोल देते तो असली गद्दार क्या छिप जाते। ठीक है, तो असली गद्दार छिप जाते। तो उन्होंने उजागर किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि जिससे क्या शिक्षा मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और रहस्य को नियंत्रण रख सकता है। देखिए दोस्तों, क्या खूब कहा है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और रहस्यों पर, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी, अपने मन को, अपने बोलने को और अपने रहस्यों को नियंत्रण रख सकता है, वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, क्या खूब बातें कही है। क्योंकि अक्सर लोग को पेट में बात बचती नहीं है, तब रहस्यों को नियंत्रण रख सकता है, वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। और इसी कारण चाणक्य कहते थे कि, और वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। जो अपने मुंह पर बंद करेगा, वही दूसरों का मुंह खुलवा सकता है, वही नियंत्रण कर सकता है। और इसी कारण चाणक्य कहते हैं कि वाणी वह तीर है जो चलने के बाद वापस नहीं आता। देखिए दोस्तों, क्या खूब बातें कही है। एक बात, जिससे क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कहीं उसको बुरा तो नहीं लग रहा, उसको निराश तो नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें सोच कर अपनी मुँह से वाणी निकालो। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते थे कि वाणी बहुत तीर होता है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि वाणी बहुत तीर है जो चलने के बाद लौटता नहीं, जबकि मौन वह ढाल है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति, जो चलने के बाद लौटता नहीं। ये देखिए दोस्तों, वाणी वह तीर होता है जो चलने के बाद लौटता नहीं, जबकि मौन वह ढाल होता है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। जबकि मौन वह ढाल होता है जो हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। ये देखिए, चाणक्य नीति ने क्या खूब कहा है कि मौन और रहस्य रखने की कला सीखने पर ही असली जीवन जीने का मज़ा आता है। इसी से हमारी कहानी का प्रारंभ होता है। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करो। धन्यवाद।